चीज नष्ट हो जाएगी और जब तक रहेगी भी तब तक भी कमी बनी रहेगी। कितना धन आ जाए, चाहे फिर बिरला का टाटा का तो कुछ भी नहीं, परदेशी लोगों का धन गिनो, उनके अंदर भी देखोगे सुख ही नहीं है। कितनी सत्ता आ जाए, इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट, इंद्र की आ जाए, उससे भी बड़ी कोई सत्ता मिल जाए व्यक्ति को, सौंदर्य, सत्ता, धन, स्नेही, कुटुंबी, बांधव, आंख के एक पलक से सारे कुटुंबी आज्ञा में चलने लग जाए, उंगली के एक इशारे से सारा संसार तुम्हारे लिए मरने को तैयार हो जाए, फिर भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो रहेगी नहीं परिस्थिति, स्थिति नहीं रहेगी। वो परिस्थिति स्थिति पाकर पूर्णता का अनुभव भी नहीं होगा और वो स्थिति परिस्थिति रहेगी भी नहीं, और होते हुए अंदर में खटका और अपूर्णता बनी रहेगी। ये कैसे? उंगली के एक इशारे से सारी दुनिया के लोग मेरे हो जाएं, मेरे लिए मर मिटने को तैयार हूं, और दुनिया भर का पूरा धन और सत्ता मिल जाए तो पूर्णता क्यों नहीं होगी? ये सब प्रकृति की चीजें हैं। प्रकृति ब्रह्म के एक हिस्से में है। प्रकृति स्वयं अपूर्ण, तो उसकी जो चीजें हैं वो पूर्ण कैसे हो सकती? दूसरी बात, जो चीजें मिली है वो बिछड़ेगी। जब शरीर भी मिला है तो बिछड़ेगा, तो उंगली के इशारे कब तक करेंगे? शरीर भी तो शाश्वत नहीं है, अनित्यानि शरीराणि, वैभव भी शाश्वत नहीं, और रोज मौत की तरफ जीवन जा रहा है। तो उपाय क्या करें? सारी भाग दौड़ या मुसीबतें, इनका मूल कारण है इंद्रियों के पीछे मन और मन के पीछे बुद्धि चलती है। इंद्रियों के पीछे मन और मन के पीछे बुद्धि चली तो कुछ भी मिल गया, कुछ भी पा लिया, कुछ भी कर लिया, वो सब नश्वर होगा और अपूर्ण होगा और खटका बना रहेगा। ऐसा नहीं कि गरीबों को खटका है, अमीरों को भी खटका है, सत्ता विहीनों को खटका है तो सत्ताधीशों को भी खटका है, बीमारों को खटका है ना, तंदुरुस्तों को भी खटका है। कुरूपों को दुख है तो रूपवान भी दुखी है, स्त्रियां दुखी हैं तो पुरुष कौन से कम दुखी? बोले नान्यतर वाले भी परेशान हैं, बोले पशु सुखी हैं, वे भी दुखी। तन धरिया कोई न सुखिया देखा, जो देखा सो दुखिया रे। जिसने भी शरीर आकृति धारण कर ली, इंद्रिय, शरीर, इंद्रिय और मन से मिलकर जो बाहर के जगत में सुखी होने को गया, क्षण भर के लिए उसे सेल्फ हिप्नोटाइज के प्रभाव से हो जाए कि मैं सुखी हूँ, वेल सेट हूँ, लेकिन मौत सिर पे नाच रही है, और जिनके कारण सेट है वो तो एक एक करके खर जाएंगे, झर जाएंगे सब संजोग। या तो नौकरी पूरी हो जाएगी, या तो सत्ता पूरी हो जाएगी, या तो शरीर पूरा हो जाएगा, या तो सबन गड़बड़ हो जाएंगे। बिल्कुल सच्ची पक्की बात है हर मजहब, हर समाज के व्यक्ति के लिए। तो यहाँ वशिष्ठ जी कहते हैं कि जब तक ये इंद्रियां और मन से के संयोग से भासता हुआ जगत और इसमें सत्य बुद्धि रही,
तब तक सत्य स्वरूप ब्रह्म से, ईश्वर से ऐक्य नहीं होगा। और ब्रह्म से, ईश्वर से जो ऐक्य है वही वास्तविक में अपना जन्म सिद्ध अधिकार है, और वही पूर्णता है, और वही करने योग्य है, वही पाने योग्य है। उस परम पद में विश्रांति करने योग्य है, उस परम पद को पाना ही योग्य है। बाकी सब इंद्रियों का धोखा है, इंद्रिय और मन का व्यर्थ का आकर्षण और धोखा है। तो इस धोखे से छूटने के लिए अंतःकरण शुद्ध, शुद्ध अंतःकरण में शुद्ध विचार है। अंतःकरण शुद्ध के लिए निष्काम कर्म, अंतःकरण की एकाग्रता के लिए ध्यान, उपासना, और अज्ञान मिटाने के लिए ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान क्यों नहीं ठहरता है कि अंतःकरण की शुद्धि और एकाग्रता की कमी है। और शुद्ध भी कर ले, एकाग्र कर ले, और जिनको आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिलते वे भी बेचारे फिर अशुद्ध और चंचल हो जाते हैं। अंतःकरण शुद्ध अंतःकरण में सिद्धियां, सत्य संकल्प, सामर्थ्य आदि आता है। लेकिन जरूरी नहीं कि इतना सब करे कि सिद्धियां आए तब तक एकाग्र करता रहे, शुद्ध करता रहे। नहीं, थोड़ा बहुत अंतःकरण शुद्ध हुआ अथवा तो शुद्ध तत्व का चिंतन करने से, अंतःकरण से अपने को पृथक जान के परमात्मा आकाश रूप जान, नाम रूप सब कुछ छू हो जाता है। रात को सो गहरी नींद में क्या रहता है? अमीरी रहती कि गरीबी? नाम रहता है कि कोई रूप रहता है? कुछ नहीं। और ब्राह्मी स्थिति जैसी प्रगाढ़ नींद में है स्थिति, वैसे ही जागृत में अनुभव में आती है ब्रह्मवेता है। जरूरी नहीं ब्रह्मवेता तुम्हारे छोटे छोटे व्यवहार में बड़ा कुशल दिखे। चित्रासनी वाले महाराज तो क्या कपड़े पहनते थे तो बदलते नहीं, उनके नजीक बैठो तो बदबू आए। लेकिन तुम्हारे जैसे करोड़ों लोगों का धन मिलाकर भी उनके रत्ती भर आत्मधन के आगे रखें तो कोई वैल्यू नहीं तुम्हारे धन की। इतने वो आत्मधन के धनी थे चित्रासनी वाले। तुम्हारे हमारे व्यवहार को माप तोल के एक दूसरे को बड़ा छोटा मानना, ये इंद्रिय जगत है। लेकिन आत्मिक जगत के आगे इन चीजों की कोई कीमत ही नहीं। चतुराई चूल्हे पड़ी, पूर्व पर्यो आचार, तुलसी हरि के भजन बिन चारो वर्ण चमार। चमड़े के शरीर को संभाल संभाल के, चतुर बना बना के, वेल सेट कर करके कब तक? या तो मकान रह जाएगा, या मकान चला जाएगा, या तो सेठ चला जाएगा, या तो कुर्सी चली जाएगी, या तो नेता चला जाएगा, या तो बेटा मर जाएगा, या तो बाप ही चला जाएगा, या तो पत्नी मर जाएगी, या तो पति ही मर जाएगा, या तो संबंध खट्टे हो जाएंगे, या तो संबंध टूट जाएंगे। ये तो ऐसा है कि जैसे जोर से बहता नदी के धारा के किनारे, नदी तट पर कोई वृक्ष है जिसको नदी की हर तरंग लहर उसके तट को काट रही है, और वृक्ष खुशियां मना रहा है कि मैं लॉन्ग लाइफ हूं। नदी तट पर कोई वृक्ष है और वो नदी तेजी से बह रही है, और उसके तट कट रहे हैं बालू, और बालू पे खड़ा वृक्ष कब तक खैर मनाएगा। ऐसे ये शरीर और शरीर की सेटिंग है। गमे એટલા ઊંડા મૂળિયા નાખે નદીના રેતાળ પ્રદેશમાં, વૃક્ષ ગમે એટલા ઊંડા મૂળા નાખે, क्या सूदी कब तक? ऐसे ये संसार की पदवियां, संसार की उपलब्धियां ऐसी जैसे नदी तट पर वृक्ष के मूल, देखते देखते सब जा रहे। इसलिए मनुष्य को चाहिए
कि न मैं इंद्रिया हूं न इंद्रिया मेरी है, न मैं मन हूं न मन मेरा है। ऐसा सोचकर ध्यान के समय चिंतन करके निश्चिंत नारायण में विश्रांति पाए। ये काम कठिन है, आत्मा का आनंद मिलना कठिन है, लेकिन संसार का आनंद मिलना असंभव है। संसार में आनंद मिलना असंभव है, वहां हर्ष मिलेगा। हर्ष को आनंद बोल लेते हैं। तो आत्मा का आनंद पाना कठिन है, लेकिन संसार में आनंद पाना असंभव है। या तो कठिन काम कर लो या तो असंभव के लिए छटपटाओ। भगवान राम जिसके पुत्र हैं, ऐसा दशरथ वो भी रोके गया, संसार से दुखी होके गया। सीता जिनकी धर्म पत्नी ऐसे राम भी हाय राम हाय लक्ष्मण करके गए और उनको भी कलंक लगा, राम को भी। राम जिसका पति है, ऐसी पतिव्रता सीता, उसको भी संसार में सफर करना पड़ा। आकृति लेके आए ना, हाँ, आकृति होते हुए अपने निराकार स्वरूप में जगे थे, इसलिए बाहर से दुखी होते हुए भी अंदर दुखी नहीं थे, बाहर से सुखी होते हुए भी भीतर सुखी नहीं थे। सुख दुख से पार परम पद में जगे थे सियाराम, इसीलिए उनका नाम लेकर भी अभी लोग अपना मन पवित्र करते। तो जैसे सियाराम सुख दुख में सम रहते थे, कभी मोहन भोग पाते राम जी, तो कभी कंदमूल खाते, कभी महलों में रहते तो कभी झोपड़े में, कभी सज्जनों से पूजे जाते तो कभी दुर्जनों से अपमानित होते। फिर भी राम जी के चित्त में ये सब तुच्छ है, व्यर्थ है। ऐसा नहीं कि राम जी के सब लोग गुण गाते थे या राम जी के सब दिन एक जैसे थे। जब राम जी के सब दिन एक नहीं थे तो और व्यक्ति के सब दिन एक कैसे होंगे? कृष्ण के सब दिन एक नहीं थे। ये तो होता ही रहता संसार। ये संसार का अनुकूल या सुख आकर तुम्हारी आसक्ति मिटाता है। सुख आकर तुम्हारा विषाद मिटाता है, अनुकूलता आकर, और दुख आकर आसक्ति मिटाता है। तो विषाद और आसक्ति ये दोनों मिटाने के लिए, सुख सुविधा या सफलता आसक्ति मिटाने के लिए, दुख विघ्न आदि ये भी जगत की सत्यता को मिटाने के लिए, दोनों मिटा के अमिट में पहुंच जाए। दुख विघ्न बाधा बाहर से तो दिखते जहर के, विष के, लेकिन भीतर से अमृत के बने होते। आसक्ति मिटाते, सत्यता मिटाते। परे बुद्धि से परे अपने आत्मा में प्रवेश, आत्म शांति, चैतन्य में विश्रांति, तल्लीनता, न मिथ्या जगत मैं हूँ, न मिथ्या जगत की वस्तु मेरी, न मिथ्या इंद्रिया मैं हूँ, न इंद्रिया मेरी, न चंचल मन मैं हूँ, न चंचल मन मेरा है। ये प्रकृति का है। मैं आत्मा हूँ और परमात्मा मेरे हैं। मैं उसी में शांत, उसी में अभेद भाव से प्रवेश पा रहा हूँ।
स्वप्न में जो कुछ उसे मिला, जग गया, तो फिर वो इच्छा नहीं करता कि स्वप्न की वस्तु मिले, स्वप्न का व्यक्ति मिले, स्वप्न की वस्तु मुझे याद आए, मेरी बनी रहे। स्वप्न से जगा तो स्वप्न का जो भी कुछ मिला है उसके लिए सत्यता नहीं रहेगी उसके चित्त में। ऐसे ही ज्ञानी को आत्मज्ञान हो गया तो सारा संसार स्वप्न हो गया, इसलिए उसको स्वप्न तुल्य संसार का आकर्षण अथवा ज्यादा स्मृति बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कोई स्मृति तो ज्ञानी की पावरफुल होती है, लेकिन वो ज्ञान के प्रभाव से जगत की मिथ्या तो है, इसलिए स्मृति उसकी लगती नहीं जिस किसी वस्तु में। इसलिए कभी कभी जरा जरा बात भी भूल जाएगा वो। एक वो थे भूमानंद महाराज, वो तो इतने डूबे रहते हैं कि उनको बताना पड़ता था कि ये खिचड़ी है। खिचड़ी की भी याद दिलाना पड़ता था कि खिचड़ी है, ये कढ़ी है, ये चम्मच है, लो खाओ। ऐसे डूबे रहते, निवृत्ति परायण। और वो फलाना, वो जो उसका क्या नाम है, जगदीश, वो फलाना भाई, उसका नाम क्या है? नाम रूप जो याद रखे वही बताए। ज्ञानी के सामने तो व्यवहार आ गया बहते हुए पानी में लकीर जैसा, कभी रखा तो रखा, नहीं तो ब्रह्म। इसीलिए ज्ञानी को अपने तराजू में तोलना धोखा खाना है। जिसको आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो गया उसको अपनी तराजू में तोलना धोखा है। अपनी माटी में नहीं तोल सकते, अपनी गति में नहीं ला सकते। शिव जी को बाण मारा कामदेव ने, तीसरा नेत्र खोल के भस्म किया, बड़े क्रोधी लगे। और क्षण भर के बाद उसकी पत्नी आई, हाथ जोड़ के अनुनय विनय करने, फिर वरदान भी दे दिया। तो बाहर से तो क्रोधी देखे, अंदर से देखो तो वायु मधुर, वायु शांति। हाँ जी, क्योंकि उसको सत्यता नहीं जान पड़ती, उसको जगत की सत्यता नहीं जान पड़ती, तो इच्छा कैसे करें? वैसे ही जब तक जीव स्वरूप से अनजान सोया पड़ा है, तब तक संसार के पदार्थों को मिथ्या नहीं जानता, उनकी इच्छा करता है। जब तुम स्वरूप ज्ञान में जागोगे तब सब पदार्थ नीरस हो जाएंगे, और जब ज्ञान से जगत को मिथ्या स्वप्नवत जानोगे, जब आत्मा में जागोगे तो सब पदार्थ नीरस फीका लागसे। संसारનું મટીરિયલિસ્ટ લાઈફ ભાવીને બી ફીકું લાગે, કઈ નહીં, એમાં કઈ બહુ મજા નથી। સોલમાં આત્મામાં જે સુખ છે મટીરિયલ લાઈફમાં કઈ નહીં। આત્મામાં માણસ ફ્રેશ થઈ જાય। हाँ, तब उसकी चाह भी न करोगे। हे राम, जीवन मुक्त की सब चेष्टाएं देखी जाती हैं, परंतु वह जगत को सत्य नहीं मानता, क्योंकि उसको आत्मानुभव हुआ है। जैसे सूर्य के किरणों में जल देख पड़ता है, पर जिसने सूर्य के किरणों को जान लिया है उसको जल नहीं प्रतीत होता, किरणें ही दिखती। रेता है, बालू है, सूरज की किरणें पड़ रही है, जल दिख रहा है, लेकिन जो जानता है कि बालू का और सूरज का मेल से जल है, कोई सार नहीं, तो दौड़ेगा नहीं। ऐसे ज्ञानी संसार की पोल जान लेता है, इसलिए उसके चित्त में संसार का कोई आकर्षण नहीं रहता। एक किसी आदमी को एक कमरे में बंद कर दो तो उसको जेल लगता है। ज्ञानी अपने आप बंद रहते हैं, व्यवस्था करते कि कोई न मिले, बाउंड्री करो, कमरा बंद, बैठे बैठे, बाहर आना उनको अच्छा नहीं लगता। और संसारी को, चंचल आदमी को भीतर बैठना जेल लगता है। प्रत्यक्ष है। ज्ञानवान के निश्चय में जगत जल के समान नहीं, और अज्ञानी को जगत जल सा दृढ़ जान पड़ता है। हे राम, मन रूपी दीपक प्रज्वलित है, उसमें ज्ञान रूपी जल डालिए तो बुझ जाएगा। जब मन का निर्वाण होगा
तब उस पद को प्राप्त होगे जहाँ जगत और अहंकार का अभाव है। मन रूपी दिया है, जल रहा है, और दिए में पानी डालो तो फुफड़ फुफड़ करेगा, बुझ जाएगा। ऐसे ही मन रूपी दिए में ज्ञान रूपी जल डाल दीजिए। शांत, तपन दौड़ शांत। वह न शून्य है, न अशून्य, न केवल है, न अकेवल। उसका उदय अस्त भी नहीं है। हे राम, जो पुरुष ऐसे पद को प्राप्त हुआ है वह कृतकृत्य होकर राग द्वेष से रहित परम। जो पुरुष ऐसे आत्म पद को प्राप्त हुआ वो कृत्य होकर राग द्वेष से रहित अपने आत्मा में जग गया है। कृत्य माना जो करना था उसने कर लिया, जो पाना था वो सब पा लिया, मनुष्य जन्म का फल। और बाकी के जो लोग पा रहे हैं वो सब बेवकूफी से पा रहे हैं और खो रहे हैं। मिला मिला मिला, कुछ भी नहीं मिलता, छोड़ के मरो। जो मिलना था ज्ञानी को ही मिला, अज्ञानी तो ऐसे ही रह गए। जो पाना था ज्ञानी ने पा लिया, अज्ञानी तो हवा में बात बिठाते ही रह गए। हमारा है, हाउस हमारा, गाड़ी हमारा, गुड है, कुछ नहीं हुआ। ओ आत्मा अनुभव अपना, बाकी तो कुछ नहीं। बोलो આટલું આપણે કરી નાખો, આટલું કરી નાખો, બોલો પણ હવે શું બોલો? અને જયારે જઈશું ત્યારે શું લઈ જઈશું? ચાલો। परम शांत पद को प्राप्त होता है, उसका अहंकार मिट जाता है। वह केवल निर्वाच्य पद को प्राप्त होता है जहाँ कोई उत्थान नहीं। हे राम, आत्मा में जगत के पदार्थ कोई नहीं है, मन के संकल्प से भासित होते हैं। जैसे खंबे में चितेरा कल्पना करता है कि इतनी पुतलियां इस खंबे में हैं, सो वे उसके निश्चय में हैं। खंबे में पुतलियों का अभाव है। वैसे ही मन के निश्चय में जगत है, आत्मा में कुछ नहीं बना। जिस पुरुष का मन सूक्ष्म हो गया है उसको जगत स्वप्न जान पड़ता है। होता तब जगत दिखता है, लेकिन ज्ञानी को शास्त्र युक्ति, गुरु की युक्ति है, इसलिए उसको मिथ्या भ्रांति मात्र जानता है, और अज्ञानी इसको सत्य मानता है। एक पुजारी ने देखा, छोटा सा गांव में पुजारी था, अच्छी पूजा करता था, ईमानदार पुजारी था, सज्जन स्वभाव का था। स्वप्न आया उसको कि कोई गीहर का तपेला छोड़ गया, चूरमा का, और समोसे वमोसे, इतना सारे 3 तपेले भर के दे गया। अब इसका क्या करूं? सोचा पूरे गांव को जिमाऊंगा तो भी नहीं छूटेगा, छोटा सा गांव है, लोग भी याद करेंगे कि पुजारी ने गांव जिमाया। 3 तपेले देखे भरे हुए स्वप्ने में कि ठाकुर जी के पास आ गया खूब। प्रभात का स्वप्न था, उठा, आंख खुल गई, कुल्ला उल्ला करा और गांव में घर घर में कह के आया कि खबरदार चूल्हा मत जलाना, आज भोजन मंदिर में ही करना है। घेवर है, समोसे हैं, चूरमा है, आज सबको, कोई भी चूल्हा नहीं जलाएगा। और गांव के लोग उस पर विश्वास भी करते थे, आदमी सज्जन था। चलो चूल्हा नहीं जलाना तो नाश्ता नहीं करेंगे, दोपहर को कस के भोजन करेंगे। लोग आ गए 10, साढ़े 10, 11 बजे तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। मंदिर के चौगान में सब बैठे इधर उधर देखने लगे। देखे तो न कोई रसोईया है, न कुछ धूमधाम है, न कोई भोजन की तैयारी है। करते करते 12 बजे तो घंटी बजती है। देखा पुजारी कहाँ है, कि पुजारी मंदिर में बैठा है। अब पूरा गांव इकट्ठा हो गया, बाल बच्चे चहमे करने लगे। अब भाई पत्तलें भी नहीं दिखती है,
परोसने वाले भी नहीं है, धूम धड़ाका भी नहीं है, दरिया भी नहीं है। आखिर पूरे गांव को आमंत्रण दिया जीमने के लिए, तो पुजारी से पूछो तो सही। तो पुजारी से पूछा कि पुजारी जी, गांव को जिमाने का तुमने आमंत्रण दे आए हो, कुछ तैयारियां? बोले तैयारियां क्या, माल तो तैयार था, लेकिन बोले लेकिन क्या मतलब? कोई ले गया, उठा गया? कि नहीं नहीं, सुबह मैंने प्रभात को जरा मीठी नींद थी, स्वप्न आया तो चूरमा का बड़ा तपेला, समोसे, घेवर सब पड़ा था। मैं इसीलिए मंदिर में बैठा हूँ, तुम सब आ गए हो, मुझे ख्याल है मंदिर में बैठा हूँ, फिर कहीं आंख लग जाए तो वो पतेले आ जाए और चूरमा बुरमा आ जाए तो तुम सबको परोसूं जरा, जो कहा जाए। अभी आ नहीं रहा है, धीरज करो, भगवान दयालु। इसमें भगवान बेचारे क्या दयालु पैसे ही पैसा, भगवान दयालु। धीरज करो, मैं फिर झोंका खा लेता हूँ, आ जाएगा तो बांटना शुरू करता हूँ, देर नहीं। खा लो झोंका, वो खा रहे ना झोंका, उसके पास है मात को। एक बूंद या एक चुल्लू भर निकालिए और पानी छिटक दीजिए, लगेगा पानी थाली में, लेकिन वो कितना दिन रहेगा? एक चुल्लू भर के बड़े थाल में छिटक दीजिए समुद्र से निकाल के, तो विभाग पड़ गया ना, समुद्र से अलग हो गया ना, तो थाल में कितने दिन दिखेगा, रहेगा। ऐसे ही ब्रह्म में से माया फुरी और ये जगत और जगत का व्यवहार कितने दिन रहेगा? कितने प्राइम मिनिस्टर आ गए, कितने क्या हो गए, सब। वो बोलता है साहब मेरा बिजनेस है, लाइसेंस नहीं मिलता। वो लाइसेंस देने वाले साहब जिस साहबों के अधीन है, बोले साहब मैंने फैक्ट्री किया, सेल टैक्स का प्रॉब्लम है, जरा आशीर्वाद कर दो, जरा बातचीत चल रही हो साहब, हमारे को सेल टैक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। वो जो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ऐसे साहबों के ऊपर साहब, उनके ऊपर साहब, उनके ऊपर साहब, ये सब साहब जिसके अधीन थे, ऐसे प्राइम मिनिस्टर भी ठन ठन पाल रहेंगे बेचारे। बहुत छोटी स्थिति होती है अंतःकरण की, इसलिए छोटी छोटी बातों को